द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही पुराने मंदिर की, लेकिन कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होगी। नहीं, इसकी शुरुआत होगी आज के जमाने के एक इंजीनियरिंग मार्वल से, एक ऐसे चमत्कार से जो आज बनाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है नया पंबन ब्रिज। ये रामेश्वरम द्वीप को भारत की मेन जमीन से जोड़ता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई आम पुल नहीं है, ये तो भारत की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। पर रुकिए, ये ब्रिज अपने आप में कोई अकेली चीज नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े, मतलब एक नेशनल मिशन का हिस्सा है। एक ऐसा मिशन जिसके तहत भारत अपने पूरे के पूरे रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से बदल रहा है। मकसद सेफ्टी, स्पीड और सर्विस, सब कुछ ग्लोबल लेवल का हो। और जब मैं बहुत बड़ा कहता हूँ तो मेरा मतलब वाकई बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसके तहत सरकार 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा नए ट्रैक बिछाने का प्लान कर रही है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये सिर्फ पटरियां बिछाने का काम नहीं है, ये एक पूरा स्ट्रेटेजिक बदलाव है। 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है इसमें, और इसका फोकस है देश के हर कोने को जोड़ना, कैपेसिटी बढ़ाना और ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल सीमलेस बना देना। खैर चलिए, अब वापस उसी इंजीनियरिंग के अजूबे पर आते हैं जो हमें हमारी कहानी के दिल तक ले जाएगा। नया पंबन ब्रिज जो बना है पवित्र पाल्क स्ट्रेट के ऊपर। अच्छा, इस पुल में सबसे खास बात क्या है? वो है इसके काम करने का तरीका। ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। इसका मतलब ये है कि जब कोई बड़ा जहाज नीचे से गुजरता है ना, तो इसका बीच का हिस्सा सीधा 17 मीटर ऊपर उठ जाता है। कमाल है ना? और इसके जो आंकड़े हैं वो भी काफी इंप्रेसिव हैं। लंबाई 2 किलोमीटर से ज्यादा, डिजाइन ऐसा है कि 2 रेलवे ट्रैक एक साथ चल सके, और उम्मीद है कि ये 2025 में शुरू भी हो जाएगा। मतलब मॉडर्न इंडिया का एक शानदार नमूना। पर यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इंजीनियरिंग का इतना बड़ा कमाल, इतना एडवांस्ड ब्रिज एक ऐसे द्वीप पर क्यों बनाया गया जो मेन जमीन से थोड़ा दूर है? इस मॉडर्न चमत्कार के पीछे आखिर क्या कोई पुराना मकसद छिपा है? और इसका जवाब है रामनाथ स्वामी मंदिर। जी हाँ, ये पुल सिर्फ स्टील और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, ये वो रास्ता है जो लाखों तीर्थयात्रियों को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक तक ले जाता है। देखिए, इस मंदिर का महत्व कोई छोटा मोटा नहीं है। ये ना सिर्फ 4 धामों में से एक है, बल्कि ये उन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से भी है जो सबसे दक्षिण में स्थित है। और इसका नाम रामनाथ स्वामी, इसका मतलब ही है राम के स्वामी, जो भगवान राम और भगवान शिव के बीच के एक बड़े ही अनोखे रिश्ते को दिखाता है। इस मंदिर की कहानी जुड़ी है सीधे रामायण से। हुआ ये कि जब भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण जन्म से एक ब्राह्मण था। अब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव की पूजा करनी थी। तो भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा हिमालय एक शिवलिंग लाने के लिए, लेकिन हनुमान जी को लौटने में थोड़ी देर हो गई। तो देवी सीता ने वहीं पर रेत से एक लिंगम बना दिया, जिसे आज हम रामलिंगम के नाम से जानते हैं। बाद में जब हनुमान जी असली विश्वलिंगम लेकर लौटे, तो भगवान राम ने उनके सम्मान में ये तय किया कि पूजा हमेशा हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंगम की ही पहले होगी। इस मंदिर की जो आध्यात्मिक गहराई है ना, वो इसकी बनावट में भी साफ झलकती है। खासकर इसके जो मशहूर गलियारे हैं, वो तो बस देखने लायक हैं। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में दुनिया का सबसे लंबा गलियारा है? इसमें 1-2 नहीं, पूरे 1212 नक्काशीदार खंभे हैं। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये तो कला और इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो हैरान कर देता है। और इसकी बनावट कितनी शानदार है, इसका अंदाजा एक यात्री की बात से लगता है। उन्होंने लिखा है कि जब आप इन खंभों को एक सिरे से देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे खंभे एक ही बिंदु पर आके मिल रहे हों। ये दिखाता है कि पुराने भारतीय कारीगर कितने सटीक और कुशल थे। ये गलियारे करीब करीब 3850 फीट तक फैले हुए हैं, और हर खंभा लगभग 30 फीट ऊंचा है। इसे बनाने में सदियां लगीं, और पांड्य, जाफना और सेतुपति जैसे कई बड़े बड़े राजवंशों ने इसमें अपना योगदान दिया। मंदिर की बनावट तो कमाल की है ही, लेकिन एक और बहुत ही अनोखी चीज है जो तीर्थयात्रियों को यहाँ खींच लाती है, और वो है 22 पवित्र कुओं का शुद्धि अनुष्ठान।
इन कुओं को तीर्थम कहते हैं और इनके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि ये कुएं तब बने थे जब भगवान राम ने अपने बाणों से रेत पर प्रहार किया था। और मान्यता ये है कि हर कुएं के पानी में अलग अलग तरह के औषधीय और आध्यात्मिक गुण हैं। ये जो पूरा रिचुअल है ये खास क्रम में होता है। सबसे पहले तीर्थयात्री समुद्र में डुबकी लगाते हैं जिसे अग्नि तीर्थम कहते हैं। फिर वो मंदिर के अंदर आते हैं और एक एक करके सभी 22 कुओं के पवित्र जल से स्नान करते हैं और आखिर में साफ सुथरे सूखे कपड़े पहनकर मुख्य देवता के दर्शन के लिए जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। कई भक्त बताते हैं कि जब वो शुरू के कुछ कुओं में नहाते हैं तो उनके पुराने बुरे कर्म किसी फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे के कुओं तक पहुँचते हैं ये भावना धीरे धीरे खत्म होकर एक गहरी शांति में बदल जाती है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। एक तरफ मॉडर्न ब्रिज और दूसरी तरफ एक प्राचीन मंदिर। लेकिन ये दो अलग अलग दुनियाएं नहीं हैं, ये तो एक ही कहानी के दो पहलू हैं। सच तो ये है कि ये नया पुल सिर्फ एक आने जाने का जरिया नहीं है, ये तो आज के जमाने का एक सेतु है जो आज के भक्तों को उनकी मंजिल तक ठीक वैसे ही पहुंचा रहा है जैसे सदियों पहले राम सेतु ने भगवान राम की सेना को पहुंचाया था। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हजारों साल पुरानी आस्था और परंपरा की सेवा करती है तो क्या सिर्फ एक पुल बनता है या फिर ये हमारे अतीत और भविष्य के बीच एक ऐसा रिश्ता बनाता है जो कहीं ज्यादा गहरा है। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।